नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटों में 736 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 22,486 मरीज कोविड अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। आज से देवघर मंदिर सुबह 6 से 10 बजे तक आम लोगों के लिए खोला गया। 200 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। गोड्डा जिले के जनजाति बहुल क्षेत्र में 1 सितंबर से चलाया जाएगा कालाजार उन्मूलन अभियान। और रांची, पश्चिमी सिंहभूम और चतरा समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई नदियां उफान पर, निचले इलाके हुए जलमग्न। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों में 736 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। अब तक 22,486 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इस समय राज्य में सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 10,463 है। रिकवरी रेट 67.50% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 1,137 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,311 हो गई है। कल सबसे ज्यादा 173 मरीज राजधानी रांची में मिले, वहीं 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम से 6, बोकारो से 2 और देवघर रांची से 1-1 मरीज शामिल है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 362 हो गया है। धनबाद जिले में सभी कोविड-19 अस्पताल और केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को डॉक्टर अब सीधे सलाह देंगे। उपायुक्त के निर्देश पर अब टेलीमेडिसिन के माध्यम से बेहतर इलाज के लिए मरीजों को आवश्यक सेवा और उपचार किया जाएगा। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद जिला के सभी कोविड-19 अस्पताल व केयर सेंटरों में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को अब डॉक्टर सीधे सलाह देंगे। कोविड मरीजों के बेहतर इलाज के लिए उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमाशंकर सिंह के निर्देश पर मरीजों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से आवश्यक चिकित्सा परामर्श एवं उपचार किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी चिकित्सकों के साथ बैठक कर इस कार्य को बेहतरीन तरीके से संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि हम सभी लोक सेवक हैं, इसलिए पैंडेमिक में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की दरें तय कर दी हैं, जिसके तहत अब झारखंड के सभी जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें भी NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल और नॉन NABH अस्पतालों के लिए अलग अलग दरें तय की गई हैं, जिसके तहत अब कोई भी अस्पताल कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम 4,000 से अधिकतम 18,000 रूपये प्रतिदिन से अधिक नहीं ले सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ प्रकार की जांच की भी दरें तय की गई हैं। बोकारो जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र से कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल लाने के लिए उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने कोविड-19 रथ शुरू किया है। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण जांच का दायरा बढ़ाया गया है। अब प्रतिदिन कोरोना संक्रमण जांच के लिए 2,800 सैंपल लिए जा रहे हैं। ये जो कोविड-19 रथ है, इसका विशेषकर जो हम लगातार अभियान के तहत सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, उन पेशेंट्स को जो कोविड-19 से प्रभावित हैं, ऐसे लोगों को सुदूर क्षेत्रों से एक साथ केंद्रीकृत रूप से लाकर और उनको जो भी नियम अनुसार आवश्यक चिकित्सीय सुविधा प्रदान वो करा सके। चूंकि एम्बुलेंस के माध्यम से इतने सारे लोगों को बार बार लाना ले जाना संभव नहीं था, इसलिए हमने कोविड-19 रथ को रवाना किया है, और ताकि बहुत ही शीघ्र गतिशील उनको चिकित्सीय सुविधा मिल सके और लोगों को परेशानी भी नहीं हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह
छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार आज से देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था शुरू की गई है। सुबह 10 बजे तक 200 भक्तों को दर्शन की सुविधा प्रदान की गई। आज से प्रतिदिन अधिकतम 4 घंटों के लिए मंदिर राज्य के आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाना है। इसके अलावा सामाजिक दूरी का अनुपालन और अन्य मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रति घंटे अधिकतम 50 की संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई है। उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने सभी से अपील की है कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए बुजुर्ग, बीमार, बच्चे और स्वास्थ्य लाभ ले रही महिलाएं अभी मंदिर आने और दर्शन करने से बचें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। गोड्डा जिले के पहाड़िया जनजाति बहुल क्षेत्र के बोआरीजोर में 1 सितंबर से 2 महीने तक कालाजार उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा, जिससे यह प्रखंड कालाजार मुक्त बनाया जा सके। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव में इस वर्ष अप्रैल से जुलाई महीने तक गोड्डा जिले में काफी कमी देखी गई है। मेहरमा प्रखंड का जिले भर में सबसे कम 62% ही संस्थागत प्रसव रिकॉर्ड किया गया है। महगामा में ये दर 72% है। अधिकारियों ने कहा कि सहिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से 100% लक्ष्य सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को टीबी, मलेरिया, कालाजार, जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के निर्देश पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के रोरो एस्बेस्टस माइंस के प्रभावित क्षेत्र की हरियाली दोबारा वापस लौटाने की दिशा में प्रयास तेज किए गए हैं। एनजीटी के निर्देश पर राज्य स्तर पर मुख्य सचिव तथा प्रमंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस मामले की निगरानी कर रही है। इसके साथ साथ जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति इस मामले में क्रियान्वित करेगी। संबंधित कमेटी वर्षों से बंद पड़े रोरो एस्बेस्टस माइंस के प्रदूषण स्तर का पता लगाते हुए इस पर एक्सपर्ट एजेंसी से पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन करने का फैसला लिया गया है। उपायुक्त श्री राजकमल ने बताया कि अगले सप्ताह कैंप लगाकर दावों का निपटारा भी किया जाएगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का भी पालन कराया जाएगा। वहां के लोगों का जो प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट जो किया गया है उस राशि को क्लेम करते हुए 347 आवेदन हम लोग प्राप्त हुए हैं। तो वह सभी लोगों को प्रोविडेंट फंड के डायरेक्टरेट से संपर्क करते हुए हम लोग एक कैंप अभी आयोजित करेंगे, क्योंकि जिस फॉर्मेट में जो आवेदन दिए हैं तो वो पीएफ डायरेक्टरेट ने मना किया है कि वो अन्य फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में क्लेमेंट्स को देना है। तो हम लोग अगले बुधवार को एक कैंप आयोजित करेंगे एनजीटी के माननीय एनजीटी के आदेश के आलोक में उस गांव में, और ये भी अनुरोध करेंगे कि जो भी
वहां फॉर्म भरने के लिए आएंगे, विशेषकर जो क्लेम किए हैं पीएफ के बारे में, और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए एक दिन भर का कैंप रहेगा। 4 गांव में 4 अलग अलग दिन हम लोग कैंप करेंगे, तो उन लोगों का पीएफ फॉर्म भरने का हम लोग काम करेंगे। इसी तरह 60 व्यक्ति जो एस्बेस्टोसिस से संक्रमित हुए हैं, तो उनके लिए भी आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने का काम हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हजारीबाग जिले में प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत होली क्रॉस कृषि विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में टाटीझरिया प्रखंड के 39 से अधिक प्रवासियों को फल और सब्जियों के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यान वैज्ञानिक डॉ प्रशांत वर्मा ने आलू, प्याज, टमाटर के भंडारण, प्रसंस्करण की चर्चा की। जिला उद्यान पदाधिकारी डॉ रविशंकर ने फल, फूल, मसालों की खेती और उनके प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन के उपायों सहित मार्केटिंग की जानकारी दी। इनके अलावा मृदा वैज्ञानिक डॉ मनोज सिंह ने मिट्टी जांच के महत्व के बारे में बताया। कोडरमा जिले में एक बार फिर बंद पड़े माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। आत्मनिर्भर झारखंड अभियान के तहत जिले में माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू की गई है। इसके तहत खान एवं भूतत्व निदेशालय कोडरमा और गिरिडीह जिले के कुछ माइका खदानों को चिन्हित कर उसकी नीलामी करने पर विचार कर रहा है। हालांकि नीलामी करने से पहले कई समस्याओं से विभाग को रूबरू होना पड़ सकता है। इससे पहले भी साल 2015 में तत्कालीन रघुवर सरकार की ओर से माइका डंपों की नीलामी की गई थी, लेकिन माइका डंपों की दर अधिक होने के कारण कारोबारियों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। 1980 के फॉरेस्ट एक्ट से पहले जिले में माइका की 250 छोटी बड़ी खदानें चला करती थी और जिले की अर्थव्यवस्था का यह महत्वपूर्ण ऋण हुआ करता था। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई कराते समय पूरी सावधानी बरती जाएगी। जेईई मेंस और नीट अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में ही आयोजित किए जाएंगे। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट NTA-NEET.nic.in से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का असर झारखंड में 2 दिनों से दिख रहा है। राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 30 और 31 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं वज्रपात की आशंका भी व्यक्त की गई है। राज्य में सभी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की आज बैठक हो रही है। इसमें वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन से हुए राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे पर विचार किया जाना है। जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी। और अब संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में पब्लिक स्क्वायर का उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। बोकारो जिले में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया गया है। जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए अब रात को भी सैंपल की जांच की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में मुहर्रम को लेकर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने अखाड़ा समितियों के साथ बैठक कर गाइडलाइन जारी की। दुर्गा पूजा में भी किसी तरह का पंडाल नहीं बनाया जाएगा, लेकिन मंदिरों में पूजा की जा सकेगी। गिरिडीह और बोकारो की सीमा पर स्थित बालीडीह और सियारी मोड़ के बीच एक पुलिया के नीचे से 7 किलो का केन बम पुलिस ने बरामद किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटों में 736 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। अब तक 22,486 मरीज कोविड अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। आज से देवघर मंदिर सुबह 6 से 10 बजे तक आम लोगों के लिए खोला गया। 200 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। गोड्डा जिले के जनजाति बहुल क्षेत्र में 1 सितंबर से चलाया जाएगा कालाजार उन्मूलन अभियान। और रांची, पश्चिमी सिंहभूम और चतरा समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई नदियां उफान पर, निचले इलाके हुए जलमग्न। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।